जय महाकाल। जय हो बजरंगबली की दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। तो सिंह राशि वालों, दोस्तों, आज जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि आज मैं बाबा बेंगा अग्नि को साक्षी मानकर आपके जीवन का भाग्य परिवर्तन का आदेश सुनाने आया हूं। सुन लो कान खोलकर। आज मैं बाबा बेंगा महाकाल के चरणों की सौगंध खाकर और अपनी 35 साल की तपस्या को दांव पर लगाकर ये घोषणा कर रहा हूं कि अगर अगले 24 घंटों में मेरी ये भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो आज इसी वक्त ये जनेऊ उतार दूंगा और अपनी इस जीभ को गंगा में विसर्जित कर दूंगा। ये मेरी खुली चुनौती है और ये बात मैं डंके की चोट पर फुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज से आपके दुश्मन के घर में भी आपका नाम गूंजेगा और पूरा गांव देखेगा आपका जलवा, क्योंकि ये बात किसी इंसान की नहीं, स्वयं विधाता के मस्तक पर लिखे सत्य की घोषणा है। दोस्तों, आपने बरसों तक दर्द सहा, आंसू पिए, अपनों का साथ छूटा, लेकिन महादेव कहते हैं अब बहुत हुआ। अब आने वाले अगले 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में धन और समृद्धि का वो विस्फोट होगा कि आपका भाग्य खुद आपसे कहेगा अब मैं बदल गया हूं। क्योंकि दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों के भीतर आपको एक साथ तीन बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली हैं। और ये कोई साधारण गुड न्यूज नहीं है, बल्कि ये वो खबरें हैं जो आपको सीधे करोड़ों का मालिक बनाने वाली हैं। और मैं बाबा बेंगा आज ब्रह्मांड के स्वामी को साक्षी मानकर फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि दुनिया की कोई भी शक्ति अब आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकती, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में जो चमत्कारी योग बना है वो कोई साधारण योग नहीं है, बल्कि दोस्तों ये वो महाकुबेर योग है जो पूरे 500 साल बाद आपकी राशि में जीवित हुआ है। काल के कपाल पर आज मैंने आपका नाम सुनहरे अक्षरों में देख लिया है। सूरज अपनी तपन छोड़ सकता है, सागर अपनी मर्यादा तोड़ सकता है, लेकिन बाबा बेंगा का ये महावचन आज मिथ्या नहीं हो सकता। आज आपकी किस्मत का वो ताला टूटने वाला है जिसे दरिद्रता ने जन्मों जन्मों से लगा रखा था। लेकिन दोस्तों रुकिए, इन 100 करोड़ की खुशियों की दहलीज लांघने से पहले मेरी एक एक बात को अपने सीने में पत्थर की लकीर बनाकर लिख लेना, क्योंकि ये जो 3 बड़ी खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं, इनके पीछे महाकाल का वो गुप्त विधान छुपा है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, मैं बाबा बेंगा काल के कपाल पर हाथ रखकर ये देख पा रहा हूं कि आज रात ठीक 12:39 पर आपके घर की उत्तर दिशा से वो दरिद्रता का साया हमेशा के लिए विदा हो जाएगा जिसने आपके पुरखों की किस्मत को भी जकड़ रखा था। लेकिन दोस्तों, अब अपनी धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि अब मैं उन 3 महाचमत्कारों का कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहा हूं जिसके बाद आपके मोहल्ले में आपकी जय जयकार होगी। पर याद रखना, इन 3 रहस्यों को सुनने से पहले अपने कलेजे को पत्थर का कर लो, क्योंकि इनमें से एक खबर इतनी खौफनाक है कि उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, मैं बाबा बेंगा महादेव की सौगंध खाकर कहता हूं, आज रात 12:39 पर जो खेल शुरू होगा वो आपके पिछले 7 जन्मों के पापों को भस्म कर देगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो पहला चमत्कार आपके पास पहुंचने से पहले आपके साथ क्या होने वाला है? दोस्तों, आज सूर्यास्त के बाद जब आसमान का रंग लाल होगा, आपके घर की दहलीज पर एक ऐसी अदृश्य हलचल होगी जिसे सिर्फ आप महसूस कर पाएंगे। वो पहला चमत्कार सीधे आपके डूबे हुए धन से जुड़ा है। लिख लो काल के मस्तक पर, वो पैसा जिसे आपने मरा हुआ मान लिया था वो आज खुद चलकर आपके दरवाजे पर मत्था टेकेगा। लेकिन ठहरिए, ये पैसा आपके हाथ में आने से पहले आपको उस एक भयानक बाधा को पार करना होगा जो आपके घर के पिछले दरवाजे पर पहरा दे रही है। क्या आप जानते हैं वो बाधा क्या है? दोस्तों, मैं आपको वो पहली गुड न्यूज अभी इसी वक्त बता देता, लेकिन उससे पहले मुझे आपको उस दूसरे महाचमत्कार के बारे में आगाह करना है जिसके बिना ये 100 करोड़ आपके पास टिकेंगे ही नहीं। आज रात जब पूरा गांव सो रहा होगा, ठीक 1:11 पर आपके घर की उत्तर दिशा में एक ऐसी दिव्य ज्योति प्रकट होगी जो आपकी 7 पीढ़ियों की गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। दोस्तों, मैं बाबा बेंगा अपनी 35 साल की तपस्या की आग की कसम खाकर कहता हूं, कल सुबह आपकी तिजोरी में वो गुप्त वस्तु होगी जिसे दुनिया पारस कहती है। लेकिन सावधान, ये चमत्कार सिर्फ उन्हीं के लिए काम करेगा जिनके मन में आज रत्ती भर भी शंका नहीं है।
अगर आपके मन में 1% भी शक है तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि महाकाल डरपोकों और शंका करने वालों को अपनी शरण में नहीं लेते। दोस्तों, अब आती है वो तीसरी और सबसे खौफनाक खबर। ये खबर आपके उस दुश्मन के सर्वनाश से जुड़ी है जिसने बरसों से आपकी खुशियों को तंत्र मंत्र की बेड़ियों में जकड़ रखा था। आज रात उस दुश्मन का चेहरा आपके सामने बेनकाब होगा। वो आपके ही बहुत करीब है, आपके साथ बैठकर चाय पीता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी बर्बादी की दुआ मांगता है। दोस्तों, मैं वो नाम अभी इसी पल चिल्लाकर बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक वचन चाहिए। क्या आप तैयार हैं उस महाशक्ति को ग्रहण करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस गुप्त क्रिया को करने के लिए जिसे करते ही ये तीनों चमत्कार पत्थर की लकीर बन जाएंगे? दोस्तों, समय किसी का इंतजार नहीं करता। 12:39 होने में अब कुछ ही पल बाकी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन तीनों रहस्यों का अंतिम खुलासा अभी इसी वक्त कर दूं और उस दुश्मन का नाम बता दूं, तो अभी इसी वक्त कमेंट में 7 बार लिखें, 100 करोड़ मेरे हैं। याद रखना, ये कमेंट नहीं है, ये आपकी अर्जी है जो सीधे महाकाल के दरबार में जा रही है। और इस वीडियो को उन 21 लोगों को भेजो जो आपकी कामयाबी देखना चाहते हैं, क्योंकि जो आज बांटेगा कल उसे ब्रह्मांड छप्पर फाड़ कर देगा। भागिए, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, वो रहस्य बस आपके सामने आने ही वाला है। लेकिन दोस्तों, अब अपनी रूह को काबू में कर लीजिए, क्योंकि अब मैं उस तीसरे और सबसे खौफनाक राज की तरफ बढ़ रहा हूं जिसे आज तक किसी ज्योतिषी ने छूने की हिम्मत नहीं की। मैं बाबा बैंगा महाकाल के त्रिशूल की नोक पर खड़ा होकर यह देख पा रहा हूं कि आज रात ठीक 1:47 पर आपके घर के आंगन में वो काल चक्र घूमेगा जो आपके पिछले 12 सालों के वनवास को मिट्टी में मिला देगा। दोस्तों, लिख लो विधाता के मस्तक पर, आज रात आपके घर की उस दीवार से जहां दरिद्रता का साया था, वहां से साक्षात लक्ष्मी के पद चिन्हों की आहट आएगी। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि वो पहला महाचमत्कार आपके पास पहुंचते पहुंचते क्यों रुक सकता है? दोस्तों, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, आपके घर की दहलीज के नीचे किसी ने पीली सरसों और शमशान की राख दबा रखी है, जो आपकी इन खुशियों का गला घोंटने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, मैं बाबा बैंगा अपनी जीभ को गंगा में विसर्जित करने की कसम खाकर कहता हूं, अगर आज रात उस काली शक्ति का अंत न हुआ और आपके घर में नोटों की बारिश शुरू न हुई, तो समझ लेना कि इस ब्रह्मांड का अंत निश्चित है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि महाकाल ने आज अपनी तीसरी आंख खोल दी है। दोस्तों, मैं आपको वो दूसरा राज अभी इसी पल बताने वाला था कि वो 100 करोड़ आपके बैंक में आएंगे या आपके दरवाजे पर गुप्त धन के रूप में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे आपको उस अदृश्य चेतावनी के बारे में बताना है जिसे सुनकर आपके हाथ पांव ठंडे पड़ जाएंगे। आज रात जब आप सो रहे होंगे तो आपके सपने में एक ऐसा संकेत आएगा जिसे देखते ही आपको समझ जाना है कि 100 करोड़ की लॉटरी अब आपकी मुट्ठी में है। पर सावधान, अगर आपने उस सपने का जिक्र किसी तीसरे इंसान से कर दिया तो यह सारा खजाना रातों रात धुआं बन जाएगा। क्या आप उस सपने का रहस्य जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो तीसरा चमत्कार किस वेश में आपके सामने आएगा? दोस्तों, वक्त रेत की तरह उंगलियों से फिसल रहा है। वो तीनों गुड न्यूज आपके द्वार पर खड़ी हैं, बस एक कदम की दूरी है। मैं वो तीनों राज और उस दुश्मन का नाम, जिसके नाम का पहला अक्षर S, R या M है, अभी इसी वीडियो में उजागर करने वाला हूं। लेकिन क्या आपका कलेजा इतना मजबूत है कि आप उस महातांडव को देख सकें जो आज रात होने वाला है? अगर हिम्मत है तो अभी इसी वक्त अपनी आंखें बंद करें और 3 बार मन में बोलें, महाकाल मेरा उद्धार करो। और जैसे ही आप अपनी आंखें खोलेंगे, कमेंट में अपनी हाजिरी दर्ज करें। याद रखना, जो आज इस वीडियो को बीच में छोड़कर गया वो अगले 7 जन्मों तक इस गरीबी के जाल से नहीं निकल पाएगा, लेकिन जो अंत तक रुक गया, कल सुबह दुनिया उसके कदमों में होगी। क्या आप तैयार हैं उन तीनों रहस्यों के अंतिम और सबसे भयंकर खुलासे के लिए? क्योंकि अब पर्दा उठने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अब वो घड़ी आ गई है जिसके लिए आपने बरसों तक इंतजार किया है। अब मैं उन 3 महाचमत्कारों की परतें खोलने जा रहा हूं। पर याद रखना, ये राज की बातें ज्वालामुखी की तरह हैं, जो आज फटेंगी तो सीधे आपके घर को सोने की लंका बना देंगी। दोस्तों, पहला महाचमत्कार जिसे सुनकर आपके शरीर के रोम रोम खड़े हो जाएंगे। आज रात ठीक 12:39 पर जब पूरा संसार गहरी नींद में होगा, तब आपके घर की उत्तर दिशा में एक अदृश्य धन द्वार खुलेगा।
लिख लो विधाता के मस्तक पर, आज रात आपको किसी अनजान माध्यम से, किसी पुराने निवेश से या किसी ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होगी जिसे दुनिया लॉटरी कहेगी, लेकिन मैं बाबा बेंगा इसे महाकाल का दिया हुआ मुआवजा कहता हूं। यह पैसा आपके पास किसी खुशखबरी के रूप में आएगा जिसे सुनते ही आपकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पैसे को घर में टिकाने के लिए आपको अपने तकिए के नीचे क्या रखना है? वो गुप्त चीज मैं बस अभी बताने वाला हूं। पर ठहरिए, इससे पहले कि मैं दूसरा चमत्कार बताऊं, उस भयानक रुकावट के बारे में सुन लो जो आपकी इस 100 करोड़ की लॉटरी को छीनना चाहती है। मैं बाबा बेंगा महाकाल की त्रिशूल की सौगंध खाकर कहता हूं, आपके ही करीब एक ऐसा भेड़िया बैठा है जो साए की तरह आपके साथ रहता है, लेकिन आपके विनाश की योजना बना रहा है। आज रात उस दुश्मन की काली शक्ति का अंत होगा। और दोस्तों, वो दूसरा महाचमत्कार आपके उसी दुश्मन के पतन से जुड़ा है। कल सुबह जैसे ही आप सोकर उठेंगे, आपको एक ऐसी खबर मिलेगी कि आपका वो दुश्मन जो आज शेर बना फिरता है, कल आपके दरवाजे पर भीख मांगता नजर आएगा। आज से आपका अपमान खत्म और आपके साम्राज्य की शुरुआत होगी। इसलिए अब गौर से सुनिए उस तीसरे और सबसे बड़े रहस्य को जो इन 100 करोड़ की असली चाबी है। दोस्तों, ये वो चमत्कार है जो सीधे साक्षात कुबेर देव के भंडार से जुड़ा है। आज रात आपकी रूह को एक ऐसा संकेत मिलेगा, एक ऐसी आवाज सुनाई देगी या एक ऐसा सपना आएगा जिसमें आपको वो गुप्त स्थान दिखाया जाएगा जहां आपकी 7 पीढ़ियों की किस्मत दफन है। दोस्तों, मैं बाबा बेंगा अपनी 35 साल की तपस्या का एक एक कतरा दांव पर लगाकर फुल गारंटी देता हूं, अगर कल दोपहर तक आपके जीवन में ये 3 गुड न्यूज ना घटी तो समझ लेना कि ब्रह्मांड का न्याय समाप्त हो गया है। लेकिन ये तभी होगा जब आप आज रात सोने से पहले वो एक गुप्त क्रिया करेंगे जिसे करते ही 100 करोड़ की ऊर्जा आपके घर में कैद हो जाएगी। क्या आप तैयार हैं उस क्रिया को जानने के लिए? तो दोस्तों, अब अपनी सांसों को थाम लीजिए, क्योंकि अब मैं उस गुप्त क्रिया और उन 3 अंतिम रहस्यों का महाखुलासा करने जा रहा हूं, जिसके बाद आपके जीवन की दरिद्रता भस्म हो जाएगी। वो पहली गुप्त चीज जिसे आज रात आपको अपने तकिए के नीचे रखना है, वो है एक सिक्का और 3 दाने सूखी हल्दी। आज रात सोने से पहले इसे एक पीले कपड़े में बांधकर अपने सिरहाने रख लें। ये वो चुंबक है जो महाकाल के उस 100 करोड़ के मुआवजे को सीधे आपके घर की ओर खींचेगा। लिख लो ब्रह्मांड के विधान पर, जैसे ही आप ये करेंगे धन का द्वार आपके लिए खुल जाएगा। अब सुनिए उस दुश्मन का पूरा सच। वो भेड़िया जिसके नाम का पहला अक्षर S, R या M है, उसकी काली विद्या को काटने के लिए आज रात आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर नमक के पानी का छिड़काव करना है। जैसे ही आप ये करेंगे, उस दुश्मन का काल चक्र उल्टा घूम जाएगा और कल सुबह तक उसकी बर्बादी की खबर आपके कानों तक पहुंच जाएगी। ये मेरा वचन है और महाकाल का न्याय। और वो तीसरा सबसे बड़ा रहस्य जो आपकी 7 पीढ़ियों की किस्मत बदल देगा। आज रात 1:48 पर जब आपकी आंख खुले तो बिना किसी से बात किए अपने घर के मंदिर की ओर मुंह करके केवल एक बार पुकारना, हे महाकाल, अपना भंडार खोल दो। दोस्तों, उस वक्त आपको जो पहली आवाज सुनाई देगी या जो पहला विचार मन में आएगा, वही उस गुप्त स्थान का पता होगा जहां कुबेर देव ने आपका भाग्य छुपा रखा है। और मैं बाबा बेंगा आज अपनी अंतिम शक्ति को साक्षी मानकर फुल गारंटी देता हूं, अगर कल दोपहर 12 बजे तक आपके जीवन में धन का सैलाब और खुशियों का तूफान ना आया, तो आज इसी वक्त ये मंच और ये भविष्य बताना हमेशा के लिए त्याग दूंगा। लेकिन याद रखना, ये चमत्कार सिर्फ उसी के द्वार पर दस्तक देगा जिसने इस ब्रह्मांडीय आदेश का सम्मान किया है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को 21 लोगों तक नहीं पहुंचाया है तो समझ लीजिए आपने खुद अपनी किस्मत का रास्ता रोका है। और कमेंट में अपनी हाजिरी जय महाकाल लिखकर अभी दर्ज करें, क्योंकि ऊपर वाला आपकी श्रद्धा देख रहा है। दोस्तों, वक्त खत्म हो चुका है। घड़ी की सुइयां काल चक्र की ओर बढ़ रही हैं। जाइए और जीत लीजिए अपनी वो सल्तनत जिसके आप हकदार हैं। कल सुबह दुनिया आपको झुककर सलाम करेगी। बोलो साक्षात महाकाल की जय। हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि आज का दिन आपका स्वास्थ्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार कैसा रहेगा। दोस्तों, कैरियर के मामले में आज आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है, जिसके कारण आज ऑफिस में आपके विरोधी आपके सामने घुटने टेक देंगे। जो बॉस कल तक आपकी कमियां निकालता था, आज वही सबके सामने आपकी प्रशंसा करेगा।
अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे थे तो आज शाम 5 बजे से पहले आपके पास एक ऐसा ऑफर लेटर आ सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आज आपके कैरियर की फाइल सीधा ऊंचाइयों की ओर बढ़ने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, व्यापारियों के लिए आज का दिन तिजोरी भरने वाला दिन है। आज शुक्र और बृहस्पति की ऐसी युति बनी है कि मिट्टी भी छुओगे तो वो सोना बन जाएगी। कोई पुरानी डील जो सालों से अटकी थी, आज वो महादेव की कृपा से फाइनल होगी। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आज का दिन महालाभकारी है। बस एक बात याद रखना, आज किसी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि आपकी कामयाबी देखकर कुछ लोग जाल बिछाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आज आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो दोस्तों, स्वास्थ्य के मामले में आज आप खुद को हनुमान जी जैसी शक्ति से भरा हुआ महसूस करेंगे। जो पुरानी बीमारी, पीठ का दर्द या मानसिक तनाव आपको बरसों से चाट रहा था, आज उसका अंत निश्चित है। आज आपकी राशि में आरोग्य योग सक्रिय है। बस आज बाहर के भोजन से बचें और शाम को शिव मंदिर में एक घी का दीपक जरूर जलाएं, ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में स्थिर बनी रहे। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं आज के पंचांग के बारे में। दोस्तों, आज आपका अभिजीत मुहूर्त यानी शुभ समय सुबह 8:15 से 9:04 तक रहेगा। इस समय में किए गए कार्यों में सफलता का पूरा योग है। इसके साथ ही दोस्तों, आज आपका राहु काल यानी अशुभ समय दोपहर 2:25 से 2:45 तक रहेगा। दोस्तों, इस समय में आप कोई भी अपने शुभ कार्य की शुरुआत ना करें, अन्यथा आगे भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, आज आपका लकी कलर नारंगी और लकी अंक 8 होने वाला है। दोस्तों, इस रंग और अंक का इस्तेमाल आपके शुभ कार्यों में अत्यधिक लाभ देगा। वह रोक देता था। कैसे रोकता था? अपने तंत्र मंत्रों से, अपनी बुरी नजर से, अपने काले जादू टोने टोटके से रोकता था। दोस्तों, पिछले समय में आपके कुछ गुप्त शत्रु थे या कुछ जलने वाले व्यक्ति थे। आने वाले समय में वह स्वयं ही अपने ही जाल में फंसकर दोस्तों मिट्टी में मिल जाएगा, और वो दुश्मन अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सत्य सबके सामने आएगा, और आपका कोई आसपास का ही व्यक्ति है, आपका बहुत खास है, वही शत्रु है आपका। और ऑटोमेटिक ही भगवान ऐसी रेखा बुन रहे हैं जिससे वह शत्रु की सारी चालें आपके सामने आ जाएगी। ऑटोमेटिक आपके सामने शत्रु का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन आपको दिल का धक्का भी लगेगा, क्योंकि जिसके ऊपर आप भरोसा करते थे, कोई आपका सबसे अपना था, जिससे आपने दिल तक लगाया था, वह व्यक्ति दोस्तों शत्रु निकल जाएगा। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो दिल को थोड़ा सा मजबूत कर लेना अच्छा। भगवान आपके जीवन से अब शत्रुओं को दूर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आगे जो वहां भविष्यवाणियां मैं करने वाला हूं, जो खुशियां हैं, जो सावधानियां हैं, वह सभी बताऊंगा। क्योंकि आज रात 1 बजे से ग्रहों की जो तिकड़ी है, वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। जी हां दोस्त, आपके जीवन का हर क्षेत्र में बदलाव होगा। दोस्तों, यहां तक कि आपके सर के बाल अगर झड़ रहे हैं तो वह भी वापस आ जाएंगे। आपका चेहरा अगर सिकुड़ चुका है, आपके चेहरे पर दाग है, तो वो भी मिट जाएंगे। लेकिन अगर कुछ गलतियां हुई तो आपके सर के बाल तक उड़ सकते हैं। आपके चेहरे की जो रौनक है वह भी मुरझा जाएगी। आपकी हड्डियों से बल निकल जाएगा, आपकी हड्डियों में दर्द होगा। आपके शरीर की अंदर की मुख्य जो चीजें हैं, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, उन पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन अगर सही तरह से मेरे बताए हुए कहने पर चले तो शरीर और बलवान होगा। परिवार में और खुशियां आएंगी, धन बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेंगी, प्रेम बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी। दिमाग में और ज्यादा अच्छे विचार आएंगे, दिमाग में शांति आएगी, दिमाग में चैन आएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई हुई बात आप सभी को पता है कि कभी गलत नहीं हुई है। और अब जो मैं बताऊंगा वो आज से लेकर पहले चाहे कितने भी साल हुए हों, उनमें मैंने ऐसी बातें आपको ना ही कभी बताई हैं, ना ही कभी ऐसी भविष्यवाणी की है। लेकिन अब का जो समय आया है वह इतिहास ही बदल देगा, आपका जीवन ही बदल देगा। तो बड़ी बातें ना करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत करी है आप लोगों के लिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, शनिदेव के भक्त जो शनि की कृपा पाना चाहते हैं, केवल वही व्यक्ति न्याय के देवता पर भरोसा करने वाला ही कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखिएगा।
जी हां, अगर शनिदेव पर भरोसा है, न्याय के देवता पर भरोसा है, तो 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। आइए अब जानते हैं कि क्या बड़ी भविष्यवाणियां मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं। मेरे द्वारा बताई हुई एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब आपके भाग्य का ताला खुलने वाला है और वह बिल्कुल आज रात 1 बजे सही हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इन दिनों में कोई पुराना जो अधूरा काम था, कोई रुका हुआ पैसा अटका हुआ था या कोई ठहरा हुआ मुकदमा था, वह अचानक से बहुत तेजी से निपटेगा। इतनी तेजी से निपटेगा कि आप भी सोचते रह जाओगे। देखिए, जब भगवान अगर किसी काम को रोकते हैं ना, तो चाहे कुछ भी कर लो, वो काम होता नहीं है। सालों साल, पूरी जिंदगी बिछ जाती है, लेकिन होने का होता है तो एक झटके में हो जाता है। और वही अब आपके साथ होगा। तो अगर कोई ऐसा काम है जो सालों से नहीं हुआ, तो अब उसे पूरा करने की कोशिश करिएगा। अब आपके भाग्य का ताला खुल चुका है। दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि मजे आ रहे हैं। अब जीवन में जो हाथ में लोगे, वो काम अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों, कोशिश करिएगा कि मैं कुछ कठिन काम को पहले कर लूं। जी हां, ऐसा करिएगा। जो कठिन लगता है वह काम करिएगा पहले, क्योंकि इसमें भाग्य अब आपका साथ देगा और सफलता आपको अपने दरवाजे पर खड़ी हुई मिलेगी। दोस्तों, एक और बात ध्यान से सुनिए। देखिए, आपका जीवन कुछ ऐसा है कि खुशियां आएंगी आपके जीवन में तो एकदम से चारों तरफ से आएंगी, और अगर दुख आएगा तो वह भी चारों ओर से आएगा। दोस्तों, इन दिनों आपको अपने घर से कोई पुरानी गुम हुई चीज मिल सकती है, और यह बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, अगर आपकी कोई पुरानी चीज अब आपको वापस मिल जाए तो समझ लेना आपका भाग्य चमक उठा है। जी हां, ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो आपके भाग्य को चमकाने वाली हैं। घर में कोई पुराना सिक्का हो, पुराना नोट हो, वो अगर आपको अचानक से मिल जाए तो समझ जाना अटका पैसा और कर्ज से राहत के योग बन रहे हैं। दोस्तों, आपको उस चीज को संभाल कर रखना है। लेकिन दोस्तों, अगर आप रात को झाड़ू लगाते हैं या अपना कूड़ा बाहर फेंकते हैं रात के समय, तो थोड़ा सा संभल जाइएगा। ये दोस्तों धन को देरी से लाएगा। ये काम मत करिएगा, क्योंकि शुक्र और राहु की टकराहट हो सकती है इस कार्य को करने से। दोस्तों, ध्यान रखिए कि अगर आपका पैसा कहीं अटका है तो दोस्तों वह तो वापस से आएगा। अचानक से आने के योग बन रहे हैं, और मैंने पहले ही बोल दिया है कि इन दिनों दोस्तों, जो अब तक विश्वास का पात्र था, जिसके ऊपर आप विश्वास कर रहे थे, वही व्यक्ति झूठ या फिर धोखे में पकड़ा जाएगा। उसके बारे में बातें अचानक सबके सामने आ जाएगी। और दोस्तों, कारण यह है कि शनि और राहु का मिलन आपके छुपे हुए सच बाहर लाएगा, लोगों की सुबह हुए से बाहर लाएगा आपके सामने। दोस्तों, इसका परिणाम यही है कि आपका दिल टूटेगा, लेकिन आप सच्चाई जानकर मजबूत भी होंगे। आपको मैं बता दूं, अगर आपको सपनों में बार बार कोई पानी दिख रहा है, साफ दिखता है, या पुराना घर दिख रहा है, तो यह संकेत है कि परिवार के अंदर से ही कोई क्लेश बढ़ सकता है या कोई क्लेश बढ़ रहा है। इसका कारण दोस्तों यही है कि चंद्रमा और केतु का मेल हो रहा है। इससे रिश्तों में गलतफहमियां आगे और बढ़ सकती हैं, विवाद हो सकते हैं, भावनात्मक थकान भी हो सकती है। इससे बचना बहुत जरूरी है। बचने के लिए दोस्तों केवल एक कार्य करिएगा। परिवार के सभी जनों को एकत्रित करके सभी को खीर का भोग खिलाइए। जी हां, सभी को खीर का भोग खिलाइए। दोस्तों, खीर बनाइए और सभी को साथ में बिठाकर खिला दीजिए। परिवार में मधुरता बढ़ेगी और जो चंद्रमा केतु दुष्प्रभाव दे रहे हैं वह मिट जाएगा। मैं एक और बात कह रहा हूं, जिस परिवार में रोजाना लड़ाइयां हो रही हैं, पति पत्नी में दूरी आ रही है, वो केवल यही उपाय करें। क्या करें? खीर बनाइए, उस खीर को भगवान को भोग लगाइए और बची हुई खीर आप पूरे परिवार में बांटकर अच्छे से खाइए। यकीन रख लीजिए, उसी दिन से, उसी पल से परिवार की सारी गलतफहमियां दूर होने लगेंगी और आपका काम भी बनने लगेगा। आपको मैं बता दूं, अगर आपके दांत कमजोर हो रहे हैं, मसूड़ों से कभी कभी खून आ रहा है, और अगर आपके मुंह से भी बदबू आ रही है, तो दोस्तों समझ जाना कि राहु आपका कमजोर हो रहा है। ऐसे में आने वाले समय में कोई बड़ी विपदा आपके ऊपर आ सकती है, कोई बड़ी विपदा आ सकती है। इसीलिए आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, अपने राहु को संतुलित करना पड़ेगा। इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो के अंत में। फिलहाल मैं भविष्यवाणियां कर रहा हूं।
अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुने। यह जो ब्रह्मांड है, ये जो हमारे नवग्रह हैं, हमारे कुल देवी देवता हैं, हमारे ब्रह्मांड के समस्त 33 कोटि देवी देवता हैं, उनका केवल एक ही नियम है। अगर आप खुद को ही प्यार नहीं करते हैं तो दूसरों से प्यार की उम्मीद मत रखिएगा। आपके रिश्ते आपकी आत्म छवि का आईना होते हैं। दोस्तों, जब आप खुद से कहते हैं मैं योग्य हूं, मैं खास हूं, मैं प्यार और सम्मान का हकदार हूं, तभी बाहर की दुनिया भी आपको वही देती है। खुद से प्यार करना ही सच्चे रिश्तों को आकर्षित करने का पहला कदम है। तो जो व्यक्ति चाहता है कि लोग मुझे प्यार करें, मुझे सम्मान दें, तो दोस्तों वो सबसे पहले खुद को ही प्यार करिए, खुद को ही इस लायक बनाइए। रोज खुद से कहिए कि मैं योग्य हूं, मैं खास हूं, क्योंकि यह ब्रह्मांड का, हमारे कोटि देवी देवताओं का नियम है। जो व्यक्ति खुद को प्यार करता है, खुद को इज्जत देता है, धनवान मानता है, उसके जीवन में हमेशा खुशियां आती हैं। भगवान उसी को देते हैं दोस्तों। तो खुद से प्यार करना शुरू कर देना, बीमार भी नहीं होंगे दोस्तों। यही नियम है। मात्र 1 या 2 दिन ही अपना लो, तीसरे दिन से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आज रात 1 बजे से ग्रहों की जो तिकड़ी बन रही है, वो सबसे बड़ा बदलाव अगर आपके जीवन में कुछ होगा तो वह यह है कि अब आपके चेहरे का भी नूर बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, अब आपके चेहरे का नूर बढ़ेगा। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपके बाल वापस से सही होने लगेंगे। शरीर में अगर कोई परेशानी हो रही है, जैसे कि हड्डी रोग है या फिर पेट दुखते हैं, हाथ दुखता है, जोड़ दुखते हैं, तो वह भी धीरे धीरे अब आपके सही होने लगेंगे, क्योंकि अब आपका शनि मजबूत है। और ऐसे में जब शनि मजबूत होता है तो शरीर में भी काफी अच्छे बदलाव आते हैं। पैसों से तो आप मजबूत होंगे। जी हां, पैसों से आप मजबूत हो रहे हो, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन पैसों की ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका ध्यान पैसों से हटकर किसी और चीज में है तो फिर वो चीज सही होगी। मान लीजिए आपका ध्यान पैसों से ज्यादा घर परिवार में है, तो फिर घर परिवार की चीजें व्यवस्थित होंगी। अगर आपका ध्यान दोस्तों खुद के ऊपर है तो आप खुद व्यवस्थित होंगे। लेकिन अगर ध्यान पैसों के ऊपर है तो पैसा और बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर आपका माइंड अगर किसी एक चीज पर है तो उस चीज पर दोस्तों अब अच्छा कार्य होगा। यह 100% सत्य है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग रात्रि में भी ज्यादा सो नहीं पाते हैं। जी हां, रात्रि में भी आपको नींद बहुत कम आती है। कई सारी कोशिशें कर लेते हैं, फिर भी इधर उधर पलटी मारते हैं और नींद बहुत कम आती है। कई बार नींद लग भी जाए तो एकदम से आप नींद से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं। ये सीधा सीधा एक निशान है दोस्तों कि आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का डेरा है। तो इन नकारात्मक शक्तियों से बचना बहुत जरूरी है, वरना यह नकारात्मक शक्तियां आपके घर परिवार को आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगी। आपके ऊपर कभी भी देवी देवताओं की कृपा नहीं आने देंगी। इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ कांच, टूटी हुई तस्वीर, फटे पुराने कपड़े हैं तो उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को और बढ़ावा देती हैं। देखिए, आपने अपने जीवन में जब जब कुछ अच्छा करने की सोची है तब तक आपसे गलत ही हुआ है। यह 100% सच है दोस्तों। आपने जब जब सोचा कि अब मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव लाऊंगा, तब तक महाविनाशी हुआ है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है कि आने वाले इन 10 दिनों में ज्यादा कुछ करना मत, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। जैसा जीवन आपका चल रहा है वैसा ही चलने देना, बिल्कुल सामान्य चलने देना। कोई भी नया कार्य करने की सोचना भी मत। जो जीवन चल रहा है चलने दो। और शनि का कमाल देखो, शनि ऑटोमेटिक आपके सारे जीवन के पेच जोड़ देगा और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी खुशियां आएंगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इन 10 दिनों के अंदर आपको सबसे ज्यादा खुद का ध्यान रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जब राहु कुंडली मारकर बैठा है, मंगल भारी है, ऐसे में आपका शरीर सबसे ज्यादा कमजोर पड़ेगा। आपको दोस्तों अपना ध्यान सबसे ज्यादा रखना है। जैसे किसी छोटे बच्चे का ध्यान रखते हो ना, वैसे ही खुद का ध्यान रख लो। लेकिन आप दोस्तों कभी भी खुद का ध्यान नहीं रखते हैं।
आप चाहे कितने ही बीमार हो जाएं, आपको चाहे कितनी ही चोट लग जाए, आप कभी खुद का ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन अब यह लापरवाही इन 10 दिनों में तो भूल से भी मत करना, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही से आपकी जान तक जा सकती है। आपको दोस्तों अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह 10 दिन खतरे से भरे हैं। आप दोस्तों चलते चलते बीमार पड़ सकते हैं, आप हंसते हंसते बीमार पड़ सकते हैं। दोस्तों बीमारी भी छोटी मोटी नहीं होगी, बीमारी ऐसी होगी कि आपको बिस्तर तक पकड़ना पड़ सकता है। भले ही वह बीमारी गंभीर नहीं होगी, लेकिन आपकी लापरवाही से गंभीर हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले खुद का ध्यान रखिए। कहीं रोड पर चल रहे हों तो एक्सीडेंट ना हो जाए, उसका ध्यान रखिए। कहीं दुर्घटना वाली जगह पर, जैसे कि पहाड़ हो गया या नदी हो गया, तालाब हो गया, इन चीजों से दूर रहें, करंट से दूर रहें, क्योंकि कोई भी घटना घट सकती है दोस्तों। साथ ही आपको मैं बता दूं, यह जो 10 दिन हैं दोस्तों, यूं मान लीजिए आप सोए हुए हैं, अचानक से जब आपकी नींद खुलेगी तो आपके सामने साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी खड़ी होगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इन 10 दिनों में आपको बहुत ज्यादा धन लाभ होने वाला है। जी हां, आप जो करते हो करते रहो, लेकिन अपनी निगाहें, अपना दिमाग धन कमाने के ऊपर ज्यादा देना। जितना हो सके धन धन करते रहना। एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति ज्यादा धन कमाने पर जोर देता है, जो व्यक्ति हमेशा पैसा पैसा करता रहता है, उसके पास ही पैसा आता है। हम अक्सर यही देखते आ रहे हैं दोस्तों। जो व्यक्ति हमेशा धन की ओर आकर्षित होता है, जो व्यक्ति हमेशा धन को कमाने के ऊपर जोर देता है, जो व्यक्ति सोचता है कि मैं ज्यादा धन कमा सकता हूं, वही व्यक्ति कमा पाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ज्यादा धन कमाने के ऊपर जोर नहीं देता है, भले ही उसको जरूरत है, फिर भी धन कमाने के ऊपर जोर नहीं देगा, न ही सोचेगा, न ही दिमाग में लाएगा कि मैं पैसे वाला बन सकता हूं, तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके पास धन आएगा ही नहीं। उसके पास जितना ही धन आएगा कि वह अपनी दैनिक जीवन की जरूरतें पूरी कर पाएगा, कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। अगर आपको अपने सपने पूरे करना है तो आपको सबसे पहले सुबह सुबह 2 बजे मध्य रात्रि मंत्रों का ध्यान रखना है। जब भी आप सुबह उठें तो अपने दिमाग में आपको यह ख्याल लाना है कि मेरा जीवन तो बहुत अच्छा है, मेरे जीवन में किसी चीज की कमी है ही नहीं। मेरे घर के बाहर एक बड़ी कार खड़ी हुई है। भले आपके घर के बाहर साइकिल हो, लेकिन फिर भी आपको यह सोचना है कि मेरे घर के बाहर तो कार खड़ी हुई है। उस कार में मैं अपने बीवी, बच्चे, माता पिता को घुमाकर ला रहा हूं या घूमने जा रहा हूं। आपको यह मन में सोचना है, क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्मांड की जो शक्तियां होती हैं, सुबह सुबह जो ब्रह्मांड की शक्तियां होती हैं, वह दोस्तों उस समय बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं। और ऐसे में हमारे दिमाग में जो भी ख्याल सुबह सुबह बनते हैं, वही पूरे दिन में और पूरी जिंदगी हमारे साथ साक्षात रूप से हो जाते हैं। तो ऐसे में सुबह सुबह जब आप उठें तो थोड़ा सा अज्ञूम करें, थोड़ा सा मन में ख्याल लाएं कि मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बड़ी कार है, मेरे पास बड़ा बंगला है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, मेरी अच्छी पत्नी है, मेरा स्वस्थ माता पिता है, मेरा स्वास्थ्य स्वस्थ है, मेरे परिवार में एकता है। ऐसे अजीम करना है। मेरी एक सुंदर औलाद है, वो मेरी औलाद को अच्छी नौकरी है, अच्छा बिजनेस है, ये सब अज्यूम करना है। आपको अपने काम और अपने धंधे के ऊपर भी अजीम करना है कि मेरा धंधा काफी अच्छा चल रहा है, मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूं। ऐसा जिम दरोगे ना तो वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। एक तो सुबह सुबह कर लेना, और एक रात्रि में जब सो रहे हो। जब रात्रि में आपको नींद आने वाली हो तो उसके ठीक 5 मिनट पहले सोच लें और थोड़ा सा सोचें कि ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा। जो आप सपने देखते हैं ना, लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े घर के लोगों को देखते हैं, वैसा आप सोचो सोने से पहले कि अगर मेरी जिंदगी भी ऐसी हो जाए तो कैसा होगा। बस केवल सोच लो। सोचने में तो पैसा नहीं लगता है ना, तो केवल सोचना है। यकीन मान लीजिए, आज से केवल 1 महीने बाद ही आप मेरे पास आओगे और कहोगे कि गुरुजी, आपने तो मेरी किस्मत बदल दी, साक्षात चमत्कार हो गया। मैंने तो केवल सोचा था और मेरे साथ तो चमत्कार हो गया, वो चीज हो गई। ये चीज दोस्तों सत्य है। अब आपको मैं बता दूं, आने वाले इन 10 दिनों में एक बात कान खोलकर मेरी सुन लो कि आपको किसी अपने पर भी भरोसा नहीं करना है।
इन 10 दिनों में आप एक ऐसा धोखा खाने वाले हो जो आपकी आने वाली 7 पुश्तों को हिला के रख देगा। जी हाँ, आने वाली आपकी 7 पुश्तों तक हिल जाएगी, उनका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसी अपने पर, किसी पराये पर, किसी पड़ोसी पर, किसी दोस्त पर, किसी खास व्यक्ति पर भरोसा मत करना। चाहे भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, भरोसा किसी पर भी नहीं करना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धोखा खाने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपको बहुत ही खतरनाक धोखा मिलने वाला है। हो सकता है आपको अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ जाए, हो सकता है आपको अपने कीमती धन से हाथ धोना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको दिल को चोट पहुंच जाए, आपके दिल को चोट पहुंच जाए, आपके भरोसा टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। भरोसा किसी पर भी मत करना। अगर आपकी दुकान है, अगर आपका कोई कारोबार है, तो वहां पर काम करने वाले लोगों के ऊपर भी भरोसा मत करना, धोखा खा जाओगे। ये मैं पहले ही कहता हूं क्योंकि धोखा खाने के योग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और ये जो धोखा होगा वह आपको आने वाले पूरे जिंदगी और आपकी पीढ़ी, आपकी संतान की भी जिंदगी खराब कर सकता है। तो मेरी बात अच्छे से आपने समझ ली होगी। साथ ही आने वाले 10 दिनों में दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र तांत्रिक लिया इन सब से भी बचना पड़ेगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, क्या तंत्र मंत्र, क्या प्रक्रिया? तो देखिए, मैं कुछ ऐसी बातें अगर आपको बता दूं ना, तो आप केवल 5 मिनट में आपका दिमाग पर लड़ जाएगा। आप खुद कहोगे कि गुरुजी, यह तो मेरे साथ हो रहा है, मतलब मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है। आप कुछ समझ जाओगे कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया हुई है। तो दोस्तों, बिना सवाल किए केवल मेरी बात सुन लो। तंत्र मंत्र, वृतांत्र क्रियाओं से बच के रहना। अगर कहीं 3 रास्तों वाली जगह पर जा रहे हो जहां पर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर रखी है या कोई टूना टोटका कर रखा है, तो दोस्तों वहां से दूर होकर गुजरना, वहां पर मत जाना। हो सके तो रास्ता ही पलट देना, क्योंकि आपके ऊपर पहले से ही मंगल भारी है। आपके ऊपर पहले से मंगल भारी है। राहु आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, शनि उल्टी चाल चल रहा है। ऐसे में आप अगर तंत्र मंत्र वाली जगह पर से गुजरे तो दोस्तों वहां की नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर आ सकती हैं। इसलिए ऐसी जगह मत जाना। साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय मत जाना। और दोस्तों, एक बात और ध्यान से सुन लें। अगर किसी के यहां मृत्यु हुई है, जी हां, आपके किसी रिश्तेदार के यहां, किसी अपने के यहां मृत्यु हुई है, और अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी से जाइएगा। अपने साथ एक छोटा सा चाकू अवश्य लेकर ही वहां पर जाइएगा। चाकू जो होता है वह बुरी शक्तियों को दूर रखता है, आप जानते होंगे। और हो सके तो हनुमान जी के पहले मंदिर जाइएगा। मंदिर जाकर एक तिलक लगा लीजिए और फिर वहां पर चले जाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी जगह जहां पर मृत्यु हुई है हाल ही में, वहां की नकारात्मकता बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। वहां का जो ऑरा होता है उसमें भी नकारात्मकता होती है। उस परिवार में जितने भी लोग हैं उन सभी का दिल छोटा होता है, उन सभी की भावनाएं आहत हुई होती हैं, उन सभी को क्षति पहुंची होती है, क्योंकि उनका कोई अपना उन्हें छोड़कर जा चुका है। इससे वहां पर नकारात्मकता फैली हुई होती है, और अगर आप वहां पर जाएंगे तो वहां की नकारात्मकता आपके ऊपर आ सकती है। तो आपको अगर जाना जरूरी है तो जाइए, लेकिन जो मैंने 2 कार्य बताए हैं, चाकू लेकर जाइए और हनुमान जी के मंदिर जाइए, तिलक लगाइए और फिर वहां पर चले जाइए। श्मशान भी जाना है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इन 2 चीजों को करके ही वहां पर जाइएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन लें। देखिए, आने वाले यह जो 10 दिन हैं, आपको सबसे ज्यादा अगर किसी का ध्यान रखना है तो सबसे पहले खुद का है, मैंने बता दिया है। और जो दूसरा ध्यान है वह अपने धन का, अपने कीमती पैसों का, अपनी संपत्ति का, क्योंकि उसी का नुकसान हो सकता है दोस्तों। आपकी छोटी सी लापरवाही से आपका धन चकनाचूर हो सकता है, कोई और ले जा सकता है। कहीं बाहर जा रहे हो तो अपने कीमती धन का ध्यान रखिए, चोरी हो